Hello everyone, a very warm welcome to Battlefield Brains and Science into Defense. This is your free course NTA UGC NET पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि आपकी यूनिट 1 है, उसका टॉपिक लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जो बच्चे इस सीरीज़ को नहीं जानते तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये जो सीरीज़ है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, ओनली एंड ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड दी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो हैं आपके पेपर 1 में, उसके बारे में बात करती है। दूसरी चीज़, आप किसी भी सब्जेक्ट के बच्चे हों, यानी कि चाहे, हालांकि पेपर 1 तो सबका सिमिलर ही होता है, सब्जेक्ट इन द सेंस कि दैट अगर आप इंग्लिश को फॉलो करते हैं लैंग्वेज में, ठीक है, या फिर हिंदी को फॉलो करते हैं, दोनों के लिए नोट्स जो है वो इसी PDF में, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं या हिंदी में पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ तीसरी चीज़, अगर आपको नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल जो है वो भी ज्वाइन कर लें। साथ साथ आप इंस्टाग्राम ID जो है हमारी, वो भी जो है इसी नाम से उसको ज्वाइन कर लें, सो दैट आपको वहाँ पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगी। साथ ही साथ यूट्यूब पे तो आप हैं ही, है ना। लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी इस सीरीज़ के बारे में, वो ये है कि आप जो है अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें आफ्टर कंप्लीटिंग दिस होल सीरीज़, ठीक है। साथ साथ आप जो वीडियोस कंप्लीट कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपना फीडबैक वहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि आपको किस तरह से और जो है इसमें बेटर चीज़ें जो है हम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कैसी लगी, ठीक है, वो भी आप अपना जो है कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। आपके बताने से हमको जो है वो मोटिवेशन मिलता है, सो दैट हमें और अच्छी तरीके से आपके लिए वीडियोस बनाने का मन करता है। तो आप जो है बस इतना सा काम कीजिएगा कि इस सीरीज़ को फॉलो करिए, ठीक है, अपने लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, एंड साथ ही साथ एक छोटा सा काम जो कर सकते हैं वो है फीडबैक शेयर कर सकते हैं अलॉन्ग विद ज्वाइनिंग दिस टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, ID, एंड दिस इज़ यूट्यूब पे तो आप हैं ही, है ना। तो दिस इज़ योर फ्री कोर्स, ठीक है। और टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। जो भी टॉपिक्स जिनमें भी इम्पॉर्टेंट जो आ रहा है, जो भी टॉपिक्स जो हैं जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें ज़्यादातर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में, ठीक है। तो इसको फॉलो करना, ठीक है, आपके लिए ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट ऑल दी वीडियोज़ जो कि अब आने वाली हैं और जो पहले से हो चुकी हैं। पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर चुकी है जिसका नाम है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के नाम से, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चैनल पे जाइएगा, है ना। तो उसमें भी आपको जो है एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, आप ज़रूर उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस पे आइएगा, ठीक है। तो ऐसे हम धीरे धीरे करते करते आपका सिलेबस जो है कंप्लीट करेंगे ऑफ ऑल 10 यूनिट्स, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों नोट्स प्रोवाइड होने वाले हैं साथ साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहले बात करें, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ जो है क्वेश्चंस दिखा दूं आपको, जो कि आपके पेपर में आ चुके हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। अब क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब हमें इन 4 ऑप्शंस के बारे में तो पता नहीं है ना। तो वही जो है ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, तो ये चारों जो ऑप्शंस हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे, एंड साथ ही साथ जो है आप ये क्वेश्चन जो है ये वाला खुद सॉल्व करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, ठीक है। एक तो आप आंसर देंगे, है ना, और इसके बाद मैं खुद भी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। यही क्वेश्चन नहीं है आपके पास, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और हैं मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, जो कि आपको ईजी हो जाए समझना कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको मिलते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑफ योर नवंबर 2020, सितंबर 2020, है ना। और भी क्वेश्चन हैं जो कि आते हैं इस टॉपिक से, तो हम उन्हीं के बारे में, इस टॉपिक को जो आज है हम ख़त्म कर देंगे, सो दैट हमारे क्वेश्चंस जो हैं इससे रिलेटेड वो हमारे जो है मिस आउट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले बात करें लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है, सबसे पहले उद्देश्यों की बात करते हैं कि लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम टीचिंग की बात करते हैं कि टीचिंग क्यों करते हैं, है ना, एंड टीचिंग है क्या। तो मैं आपको सिंपल से समझाऊंगी। 2 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। एक आपका समझने वाला, यानी कि जो बिल्कुल नौसिखिया है कह सकते हैं, जिसको नहीं पता, ठीक है, चीज़ें, और एक जो है जो पहले से एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। दिस इज़ योर एक्सपीरियंस्ड वन, ठीक है, ये आपका एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, और ये आपका जो है जिसको बिल्कुल कोई चीज़ नहीं पता। तो जब एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी कि जो ये वाला पर्सन है, वो चीज़ें इसको समझाता है और बताता है, और यहाँ से जो लर्निंग है, यानी कि याद करना जो है, समझना है, वो ट्रांसफ़र हुई, है ना, फ्रॉम
अ पर्सन जो कि एक्सपीरियंस्ड है ना, दिस पर्सन इज एक्सपीरियंस्ड वन। तो इससे जब लर्निंग ट्रांसफ़र हुई टू अ नौसिखिया वन, यानी कि जो बिल्कुल नया है, ठीक है, उसको गया, तो वहाँ पर जो है आपकी टीचिंग होती है। ठीक है, वो चीज़ जो कहलाती, जो चीज़ हुई उनके बीच में आदान प्रदान जो हुआ, उसको बोलेंगे हम टीचिंग। तो मैंने क्या आपको समझाया कि टीचिंग क्या होती है, कि एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, ठीक है, दिस इज़ एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, और ये जो है वो एक नया इंसान है। ठीक है, तो इस नए इंसान को जो है, जिसको कुछ नहीं पता, ठीक है, ये जो है बिल्कुल कुछ चीज़ नहीं जानता, बट दिस पर्सन नोज समथिंग। ठीक है, इसने इसको कोई चीज़ बताई और समझाई। ठीक है, और ये जो है, अब ये भी जो है, इसके बाद इसका जो रिजल्ट आया वो भी, ये वाला जो सेकेंड वाला पर्सन है आपका, वो भी एक्सपीरियंस्ड हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पर, टीचिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर टीचिंग हो गई। तो यही है बस ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, यही है कि आप जो है कोई चीज़ सामने वाले को बता रहे हैं और उन्हें समझ आ रही है, तो वही चीज़ जो है टीचिंग हो गई आपकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ टीचिंग की। ठीक है, यहाँ पर लेवल ऑफ टीचिंग दिया है, तो क्या है, 3 लेवल ऑफ टीचिंग दिए हुए हैं, है ना। और 3 लेवल में कौन कौन से लेवल्स हैं, हम उनके बारे में अब बात करते हैं, है ना। तो दिस इज़ योर लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसके बारे में ये पूरा टॉपिक है, पूरा वीडियो जो है बन रहा है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास, कौन कौन सा। ठीक है, सबसे पहला है आपका मेमोरी लेवल। ठीक है, दिस इज़ योर मेमोरी लेवल, ये सबसे बेसिक लेवल पे आता है। फिर आते हैं हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, यानी कि अब हम सेकंड नंबर पे आ गए हैं। एंड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग इज़ दिस रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, समझ आ गया। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर रिलेट करके अगर एक बताऊं, तो वो ये है कि मेमोरी लेवल आपका जो है सबसे छोटे लेवल पे आता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो थोड़ा सा उससे बड़े लेवल पे आएगा, और रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो लास्ट लेवल पे होता है, यानी कि अब बच्चा जो है वो समझ चुका है, पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका है ना। तो फर्स्ट लेवल जो है आपका मेमोरी लेवल, है ना। इसको आपको जो चीज़ें याद रखी हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी, सो दैट आपको वही क्वेश्चंस में जो है मिल सकता है ना। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो मेमोरी लेवल है वो किन्होंने बनाया था, हर्बर्ट ने बनाया था, है ना। आपको ये याद रखना है ना। तो ये हर्बर्ट का देन है मेमोरी लेवल। अब यहाँ पर मैंने एक इमेज लगाई हुई है, जो कि आपको इस इमेज से समझ आ जाएगा कि मेमोरी लेवल क्या है। एक छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, LKG का हो, UKG का हो, है ना, नर्सरी के हों, ये बच्चे क्या करते हैं, है ना। इन बच्चों का जो समझना होता है, क्या ये अपना खुद का दिमाग लगाते हैं, या फिर इन्हें जो टीचर है होल सोल इनको कम्प्लीटली जो है वो गाइड करती है, क्या होता है ना। तो जी हाँ, टीचर ही जो है वो इनको गाइड करती है, पूरी तरीके से जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ना। हर चीज़ जो है, इन बच्चों को कुछ नहीं पता, ठीक है, दे आर लाइक वेरी, मतलब क्या ही बोलूँ, अब सबसे छोटे बच्चे हैं ना, तो इनको जो है टीचर, घर में इनके मदर फादर, इनके पेरेंट्स, और बाहर जो है इनके टीचर इनको हर तरीके से चीज़ें समझाते हैं, है ना। यही होता है मेमोरी लेवल में। ठीक है, तो यही चीज़ है, बस आपको इस इमेज से जो है मेमोरी लेवल हल्का फुल्का जो है आउटलाइन मिल जाएगा कि मेमोरी लेवल इट्स दैट लेवल जहाँ पे फर्स्ट स्टेज ऑफ टीचिंग होती है, इसको बोलते हैं हम मेमोरी लेवल। ये जो लेवल होता है वो ज़्यादातर रट्टाफिकेशन पे काम करता है, यानी कि अगर हमने पहला अपने लास्ट वाला पार्ट पढ़ा हो ना, तो उसमें हमने रट्टाफिकेशन को हटा के हमने समझने पे बात करी थी, है ना, क्योंकि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इसी तरीके से बात करती है। लेकिन यहाँ पर मेमोरी लेवल में क्या करेंगे, यहाँ पर रट्टाफिकेशन पे काम करता है ये, जहाँ पे, क्योंकि देखिए छोटे बच्चे हैं, ये क्या ही समझेंगे, है ना। तो ये क्या है, इनको A A B B ऐसे बोल बोल के आप इनको समझाएं, मतलब बताएंगे, तो ये याद करते रहेंगे और इसको रटते रहेंगे बैठ के, है ना। ये इसी तरीके से तो इनकी छोटे बच्चों की टीचिंग होती है ना। तो यही है मेमोरी लेवल में। इसके साथ साथ बात करें तो मेमोराइजेशन, ठीक है, फैक्ट, सब्जेक्ट्स, ये सारे के सारे रट्टे हैं चीज़ें। टीचर जो है वो बिल्कुल, मतलब टीचर जो है वो पूरा पूरा अपना दिमाग लगाता है, और ये बिल्कुल भी बच्चे जो है अपना दिमाग नहीं लगाते। दिमाग इन द सेंस कि अब इनके मन में कभी क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि यार A फॉर एप्पल पढ़ा रहे हैं तो इसका हम कुछ और अलग से इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे मैम से कि नहीं नहीं A फॉर एप्पल से और भी चीज़ें होती हैं, ऐसे कुछ भी नहीं। अगर इन्हें इनकी टीचर ने बताया A फॉर एप्पल है, तो दे विल ओनली एंड ओनली मेमोराइज दिस थिंग कि ठीक है A फॉर एप्पल ही होता है ना। इनके दिमाग में कभी ये नहीं आता, ज़्यादातर बच्चों के में, जैसे मैं कह सकती हूँ एक आधा होता भी होगा जिनके में आता होगा कि A फॉर और भी चीज़ें तो हो सकती हैं, बट इनमें they will memorize this thing, they will cram this thing, रटेंगे ये बैठ के, है ना, कि A फॉर एप्पल बताया है तो हम A फॉर एप्पल ही जानेंगे, है ना। तो ये चीज़ है। इसके साथ साथ ये बेसिक लेवल है बिल्कुल, ठीक है। अगर आप लर्निंग करने चल रहे हैं, पढ़ाई करने चल रहे हैं, कुछ याद करने चल रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक लेवल है ये, है ना। दिस इज़ योर बेसिक लेवल। जो भी मैं आपको कीवर्ड बता रही हूँ याद रखना है आपको।
तो हमने अभी अभी हमने क्या बताया, रोट मेमोराइजेशन, ठीक है, यानी कि रट्टाफिकेशन, है ना, बेसिक लेवल। उसके बाद साथ साथ बात करें रूट लेवल, ठीक है, रूट लेवल पे काम होता है ना, अगर बिल्कुल जीरो लेवल पे अगर कोई काम हो रहा है तो वो ये वाली मेमोरी है ना। इसके बाद आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं, पैरेटिंग, ठीक है, यानी कि बार बार एक रट्टू तोते की तरह आप रट रहे हैं चीज़, तो वो मेमोरी लेवल में आता है। साथ साथ क्रैमिंग, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ड्स। उसके साथ साथ लीस्ट थॉटफुल है, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं मारने की ज़रूरत है, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो दिस इज़ योर मेमोरी लेवल। तो मेमोरी लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ जो है समझ आ जाएगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो जीन प्यागेट थे, इन्होंने मेमोरी लेवल को बोला है कि ये स्टार्टर्स के लिए है। किसके लिए? स्टार्टर्स, यानी कि कोई बच्चा जो है बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है, नया नया पढ़ाई के लिए, है ना, एडमिशन लिया है, एलकेजी यूकेजी में है, नर्सरी में है, प्ले ग्रुप में है ना, तो उनके लिए है ये। तो इस तरह से आपको याद रखना है। सबसे पहले इनका नाम भी याद रखना है कि किसने क्या कहा, ये भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपकी पॉइंट दे रहा है कि ये है इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हिंदी में भी नोट्स मिल जाएंगे, इसके बाद ही आपको जो है हिंदी के नोट्स हैं, ठीक है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए बता रही हूँ। इनकरेजेस मेमोराइजेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फैक्ट्स, मैंने आपको बताया, रट्टा मारो, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो उस चीज़ की, है ना। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, अच्छा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या होता है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स ये होता है कि देखिए एक छोटा बच्चा है ना, उसको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है तो वो सडन उस पर एक्शन लेता है कि नहीं लेता। मान लीजिए मार्केट में जा रहा है, ठीक है, उसको कोई टॉय पसंद आ गया, वो वहाँ पे लोटना स्टार्ट कर देगा, रोना स्टार्ट कर देगा। अगर उसकी मम्मी नहीं दिला रही उसको, तो वो हर दांव पेच लगाएगा कि उसको वो टॉय चाहिए ही चाहिए। तो एक सडन रिस्पॉन्स आता है, वो विदाउट सोचे समझे होता है, उसको नहीं पता कि ये चीज़ सही है यहाँ करनी या गलत है, बट स्टिल वो पर्सन, जो भी बच्चा है, उसके अंदर से जो रिएक्शन आ रहा है वो स्टिल उस चीज़ को पूरा करेगा। तो यानी कि जो सडन रिएक्शन आया उसी को इंप्लीमेंट कर देना, तो वही चीज़ है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, यहाँ पर उत्तेजित होकर, ठीक है, जैसा आपके अंदर से भावना आ रही है आपने वही चीज़ जो है प्रकट कर दी, वही चीज़ जो होती है आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है। रोट मेमोराइजेशन में आपको बता चुकी हूँ, रट्टाफिकेशन, ओके। रैपिडिटी इन लर्निंग, बच्चे जल्दी याद कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं ये लोग कि हाँ बस किसी तरह मतलब हो जाए, मतलब इनको क्या ही पढ़ना है ना, तो वो जल्दी से जल्दी जो है ख़त्म करते हैं अपना काम। स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, ठीक है, उसके बाद डिज़ायरेबल फैक्ट्स बैक टू कॉन्शियस लेवल, है ना, तो सारा का सारा जो है वो अपना याद करते रहते हैं ये लोग, है ना। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इवैल्यूएशन सिस्टम जो है इनका इस किस तरह से होता है, आपने देखा होगा बच्चों के जो आसपास आपने बच्चे देखे होंगे, उनके ओरल टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट भी होते हैं, ठीक है, एग्जाम भी होते हैं आजकल वैसे तो, है ना। पहले तो ओरल टेस्ट ही होते थे, लेकिन अब रिटन भी होने लग पड़े हैं। ऐसे टाइप एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसमें आपको जो है मिल सकते हैं। हालांकि इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ठीक है, दिस ये वाला आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं मिलेगा इसमें, ज़्यादातर ओरल, रिटन एंड क्रैमिंग, ठीक है, क्योंकि एक छोटा बच्चा जो है वो ऐसे वगैरह तो नहीं लिखने वाला, है ना। बहुत होगा तो अगर फोर्थ फिफ्थ में आ सकता है, लेकिन ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आगे वाले लेवल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यहाँ पर बहुत ही कम होगा, अगर होगा भी तो, ठीक है। तो ये चीज़ कम है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लीस्ट थॉटफुल है, कम से कम सोचना है यहाँ पर, ठीक है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको सारा सिलेबस और सारा जो याद भी है इवन टीचर ही कराएगा, है ना, टीचर कराएगा, आपके घर में पेरेंट्स लगे होंगे, है ना, सॉरी पेरेंट्स हैं आपके घर में, और साथ साथ आपके जो है ट्यूशन टीचर्स आजकल बच्चों के लग जाते हैं, जो कि उनको और ज़्यादा पुश करते हैं और ज़्यादा रट्टाफिकेशन करवाते हैं साथ में, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मेमोरी लेवल। साथ साथ जो एक और चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन में पूछी जा मतलब आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, कि जो लर्नर है यानी कि याद करने वाला बंदा है, उसका क्या रोल है, पैसिव रोल है यानी कि सेकेंडरी है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको अब फ्रंट में आने की, नहीं, जो टीचर है वही है, उसी का एक्टिव रोल होगा यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ जो है वो आपकी आपकी कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल में, मेमोरी लेवल में आती है, ठीक है। इसके साथ साथ बात करें अगर हम, ये आपका है, ओके, तो ये आपका है स्मृति स्तर, यानी कि हिंदी वाले बच्चों के लिए ये वाला है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, है ना, सेकेंड लेवल पे बात करते हैं, जो कि लर्निंग का आपका सेकेंड लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट लेवल में हमने पढ़ा कि जो बच्चा होता है उसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, थॉटलेस लेवल है, जहाँ पे आपको ज़्यादा जो है सोचने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड लेवल जो आता है अब ये आ रहा है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है वो क्या करता है कि छोटे पे तो नहीं इतना दिमाग मारता लगाता है, फिर सेकंड नंबर पे जब जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो चीज़ों को लेके थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है कि यार ये चीज़ें हो कैसे रही हैं, मेरे आसपास जो चीज़ें हैं वो चल कैसे रही हैं, है ना।
हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क करता है कि अच्छा ऐसी चीज़ क्यों होती है। तो जैसे कि आप ये इमेज में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, कौन बैठा हुआ है, ये इनका नाम बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि जिन्होंने ग्रेविटी जो है डिस्कवर करी थी, इनका नाम क्या है। मैंने आपको हिंट भी दे दिया, ठीक है। तो ये जो बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, है ना, जहाँ से एप्पल गिर रहा है, और ये सोच रहे हैं कि एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो इस तरह के अगर आपके क्वेश्चंस जो हैं वो माइंड में आते हैं जिस भी बच्चे के, तो वहाँ पर वो क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाता है कि अब बच्चे को जो है थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है चीज़ें, ठीक है, खुद से समझने की ज़रूरत है। तो आगे हम जो बढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, और फिर पढ़ते हैं कि इसके में एक्चुअल में है क्या, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो है उद्देश्य, ठीक है, कि क्या उद्देश्य है। टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन दी सब्जेक्ट्स एंड डेवलप द एबिलिटी टू जनरलाइज, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें ये जो स्तर है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, इसमें क्या होता है कि सामान्यकरण की क्षमता को विकसित करना है, कि मतलब पहले से आपने कोई चीज़ पढ़ रखी है, उसी चीज़ से आप रिलेट करेंगे पहले दूसरी चीज़, ठीक है। साथ साथ आप जो है इसमें मतलब आपने मतलब सामान्यकरण करना है। सामान्यकरण समझते हैं, यानी कि बराबरी करनी है यहाँ पर। जैसे कि न्यूटन का हमने सिद्धांत पढ़ा है ना, न्यूटन के सिद्धांत में, है ना, उसमें संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, एक्चुअल में जो समझने वाले हैं वो इस लेवल में आते हैं। अब दूसरी चीज़ है, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे मेमोरी प्लस इंसाइट्स, है ना। मेमोरी प्लस इंसाइट्स का मतलब क्या होता है कि जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें एक्चुअल में प्रेजेंट हैं, जैसे कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, तो ये क्या है कि उनको समझना भी ज़रूरत है, ठीक है। मेमोरी प्लस इंसाइट्स का मतलब क्या हो गया, याद तो कर ही रहे हो आप साथ साथ, है ना, प्लस आपको समझने की भी ज़रूरत है। मेमोरी तो आपका हो गया याद करना, इंसाइट का मतलब होता है अब जो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपको अप्लाई करना है आगे के लिए, तो उसको समझने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर ABCD नहीं चल रहा है ना, यहाँ पे हम एक लेवल आप आ गए हैं और वहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है ना। सेकंड नंबर पे बात करते हैं रोल क्या होता है किसी एक स्टूडेंट का, ठीक है, स्टूडेंट का या फिर टीचर का। तो दोनों का जो है इसमें काम होता है। टीचर जो है वो आपको समझाएगा, लर्नर जो है वो समझेगा चीज़ें, ठीक है। तो ये है इवैल्यूएशन सिस्टम किस तरह से होता है, इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर जो है ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है क्योंकि जैसे मैं इसको बोलूँगी कि आप एक बच्चे को लीजिए जो कि कम से कम नहीं तो 5th से वैसे मान लीजिए, लेकिन फिर भी मैं लूँगी 6 से लेके 10 12 तक मान लीजिए, ठीक है। अगर ये टाइप के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल में ही होते हैं लगभग, है ना, जहाँ पे वो चीज़ें समझ रहे होते हैं, और भी मतलब इससे आगे भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट फिर भी एक अप्रॉक्स चीज़ बता रही हूँ मैं। 6 से लेके 10 से 12 तक के बच्चे जो होते हैं वो समझ रहे होते हैं, जहाँ पे वो किस तरह से इवैल्यूएट होते हैं। इवैल्यूएट मतलब किस तरह से इनको समझा जाता है, या इस किस तरह से इनका टेस्ट लिया जाता है, वो ये है। ऐसे टाइप क्वेश्चंस करते हैं ये लोग, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं, कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, इस तरह से इनका इवैल्यूएशन होता है ना। इवैल्यूएशन समझ आ गया आपको, ठीक है, मूल्यांकन कह सकते हैं इनका, है ना। इसके साथ साथ बात करें रिलेशनशिप बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये जो बच्चे होते हैं ना, ये इनको ना हर चीज़ का वो पता होता है कि इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। ये चीज़ जो है उस चीज़ पर अगर काम करते हैं जो बच्चे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो काम करता है आपका रिलेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि सारे जो है नेगेटिव्स पॉजिटिव्स आपको किसी काम के पता है, तभी जो है आप आगे मतलब आप एनालाइज करने लग पड़ते हैं इस लेवल में, ठीक है। आप ना चीज़ों को देखने लग पड़ते हैं कि अच्छा अगर मैं ये काम लेता हूँ तो क्या इसमें मेरे लिए फ़ायदा है या नुकसान है। तो फ़ायदा और नुकसान की अगर बात करें, अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाता है। और अगर इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो एक बार आ भी चुके हैं कि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव कौन से लेवल में आता है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव कहाँ आता है, वो ये आता है आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, ठीक है। इसके बाद बात करें फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट, ऑब्वियस सी बात है यार, पढ़ रहे हो, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, समझोगे उसे और उस चीज़ को अप्लाई करोगे, ठीक है। मीनिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जानोगे, ठीक है। यहाँ पे सिंस ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है तो इसमें समझना ही तो है ना, काम तो है नहीं दूसरा। उसके बाद कॉम्प्रीहेंड करना, कॉम्प्रीहेंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, यानी कि वही है रटना है बैठ के, सॉरी कॉम्प्रीहेंड करना मतलब होता है समझना, ठीक है, ना कि रटना। ये चीज़ आपको याद रखनी है साथ साथ। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है ये सेकेंड लेवल ऑफ टीचिंग है आपका, ठीक है, थॉटफुल टीचिंग है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना आप कि थॉटफुल है, ठीक है, ये थॉटलेस नहीं है। यहाँ पहला लास्ट वाला जो था वो थॉटलेस था, यहाँ पे फुल है, याद रखना थॉटफुल लेवल है ना। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बच्चों को इंगेज रखता है, ठीक है, और कॉम्प्रीहेंशन होता है इसमें, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे कॉम्प्रीहेंड करना है ना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ नोटिस करना, है ना,
उसको ग्रैस्प करना, ठीक है, उसको क्या करना हमने, ग्रैस्प करना, यानी कि बिल्कुल ही समझना, आपने पकड़ में लाना, ठीक है, ग्रैस्प, ठीक है, उसको पकड़ में लाना एंड उसको प्रोसेस करना, फिर समझना, अच्छा ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ आपने समझी, ठीक है, उसको दिमाग में घुमाओ बैठ के कि हाँ ठीक है, उस पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है ना। इस तरह से जैसे आप मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं, मैं इस तरह से एग्जांपल देना चाहूँगी कि कोई भी आपको टीचर है, उसने कॉन्सेप्ट बता दिया कि अच्छा एडिशन ऐसे होना है, मल्टीप्लिकेशन ऐसे होना है, फिर आपसे पूछ रहा है कि आप जो है मुझे एक आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दे दिया, अब आपको जो है वो सॉल्व करना है, उसमें आपका एडिशन भी लग जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवीजन सब लग सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कॉम्प्रीहेंशन होता है इसमें। उसके बाद बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको मैं जैसे कि एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि कोई भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उस पर आपको जो है ऐसे ही नहीं आना कि भाई रट लिया, रटने से तो काम चलेगा नहीं। आप अगर मैं मतलब साइंस स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो अगर आप भी साइंस स्टूडेंट रहे होंगे, इवन मुझे कॉमर्स और आर्ट्स का नहीं पता वैसे, लेकिन हाँ हर बच्चे को जो है समझने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर मैं साइंस का अगर स्पेसिफिकली आपको एग्जांपल दूँ तो वहाँ पर क्या होता है कि 9th से लेके 12th तक का बताऊँ अगर, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जो है रट नहीं सकते चीज़ें, आपको एक्चुअल में समझनी पड़ती हैं। और जो बच्चे समझते हैं वो जो है बढ़िया स्कोर भी कर लेते हैं, और जो नहीं करते हैं, रट रट के करेंगे तो आप कितना करेंगे। सिलेबस आपका बिल्कुल लाइक ओशन की तरह होता है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो वहाँ से 9th 10th आप तो फिर भी हटा दीजिए एक बार के लिए, लेकिन आप अगर 11th 12th का सिलेबस देखेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि यार यहाँ रट नहीं सकते, ठीक है, यहाँ समझने का भी कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़रूरी है ना। तो ये था आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसके साथ साथ आप जो है यहाँ पर ये कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका जो है दिस इज़ योर अवबोध स्तर, ठीक है, इसमें थोड़ी सी ये मैनेज कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ये आ गया है ना। मैं पढ़ के बता देती हूँ ये क्या लिखा है। उदाहरण के लिए न्यूटन के सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांत, संविधान क्या है, ठीक है, ये इस तरह से है। और यहाँ पर H.C. मॉरिसन है, ठीक है, आपको याद रखना ये चीज़, ठीक है, ये कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल पे बात करते हैं। तो यहाँ पर है किसने बनाया, ये आपको याद रखना है, बाय मॉरिस एल बिगी एंड हंट। ओके, तो इमेज के थ्रू समझते हैं सबसे पहले ये क्या कर रहे हैं बच्चे। अगर आपको आंसर्स आते हैं तभी आप ये चीज़ जो है ये घटना घटित करते हैं अपनी क्लास में, है ना। तो इससे क्या मतलब है, इससे देखिए कुछ मतलब नहीं है, मतलब अब ये है कि इन बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया, अब ये जो है खुद से आंसर्स दे सकते हैं, खुद से अपने आइडियाज़ दे सकते हैं। और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, दे आर रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हमने याद रखना है बाय मॉरिस एल बिगी एंड हंट। एंड अब यहाँ पर क्या है कि दे आर लाइक इतने परिपक्व हो गए, इतना समझ गए कॉन्सेप्ट कि अब ये अपने नए आइडियाज़ को जो है नया इसमें ला सकते हैं। तो ये चीज़ है रिफ्लेक्टिव लेवल की, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं एक्चुअल में है क्या रिफ्लेक्टिव लेवल। तो देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं सबसे पहले। टू डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग लेवल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स थ्रू लॉजिक एंड इमेजिनेशन। मैंने बोला कि देखिए अब यहाँ पे थिंकिंग लेवल जो है वो तो टॉप नॉच होना चाहिए आपका, अच्छा होना चाहिए बिल्कुल, है ना। उसके साथ साथ आप जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, साथ साथ लॉजिक और इमेजिनेशन भी लगाएंगे। लॉजिक जो है वो बच्चा वही लगा सकता है जो कि कॉन्सेप्ट को समझा हुआ होगा, ठीक है, उसके बाद ही अपना नया जो है क्रिएशन कर सकता है कोई उस चीज़ पर जो पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया है उसका, जो पहले से उसको पता है, उसी को यूज़ कर कर आगे नया जो है उसमें क्रिएशन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो लॉजिक यूज़ करता है, ठीक है। तो यही है कि यहाँ पर नए आइडियाज़ का जनरेशन होता है देखा जाए, ठीक है, वो क्योंकि जस्ट बिकॉज वो पहले से हर चीज़ को कंप्लीट कर चुका है तो अब नए आइडियाज़ जो है वो उस चीज़ को उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, ठीक है, दिस इज़ योर हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें मेमोरी लेवल भी आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आ जाएगा, और ये उसके बेस बन जाएंगे, ठीक है। तो अब हम अगर एक ट्राइंगल वाले स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि ये जो मेमोरी लेवल है वो तो आपका बिल्कुल नीचे पे था, ठीक है, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल था, एंड द लास्ट वन जो सबसे टॉप नॉच पे आता है वो आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि इन दोनों के एडिशन से बना है ना। समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं क्लासरूम एनवायरनमेंट। अब क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, जिस बच्चे ने खुद से अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करने हैं तो वो ओपन रहेंगे, ठीक है, बच्चे जो है वो बिल्कुल अपने खुली सोच रखेंगे वहाँ पर, और इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है, अपने ऊपर डिपेंड होंगे। ज़रूरी नहीं है इनको टीचर ही आगे समझाए, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन देमसेल्व्स, ठीक है, कि हाँ ठीक है हमें खुद ही पढ़ना है, खुद ही चीज़ें समझनी है और खुद ही आगे जो है इस चीज़ को वो करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टीचर नहीं समझाएगा, बट टीचर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब इन्हें, है ना। तो जैसे कि कॉलेज में होता है, ज़्यादातर कॉलेज में क्या होता है, टीचर का पर वो अपना नॉर्मल क्लास लेते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर सिलेबस खुद कंप्लीट करना होता है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर। उसके साथ साथ इवैल्यूएशन सिस्टम में क्या है, यहाँ पे वही चीज़ है, ऐसे टाइप प्रॉब्लम, ठीक है, और भी चीज़ें हैं जिस तरह से ये लोग कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे
ऐसे टाइप हो गया, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और जो भी इस तरह से आपको इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन इन द सेंस कि इसमें आपका क्या होना है, ठीक है, आपका कह सकते हैं टेस्ट मान लीजिए, ठीक है, या फिर आपका कह लीजिए मूल्यांकन होना है, ठीक है। तो ये आपका जो है रिफ्लेक्टिव लेवल है ना। इसके बाद इसमें बात करें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन एंड रीजनिंग, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी वो किस तरह से होगी, खुद से इमेजिन कीजिए, खुद से अपना तर्क लगाइए, उस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से जो है काम चलेगा, ठीक है। इस तरह से नहीं कि भाई प्रॉब्लम है, आप समझ ही नहीं पा रहे कि प्रॉब्लम क्या है और फिर बस बाकी चीज़ों में अपना माथा जो है वो लगाए दे रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं है इसमें, ठीक है। विचारशील रहना है इसमें, और जो प्रॉब्लम्स है एक्चुअल में उस पे काम करना है। तो प्रॉब्लम पे काम कर रहा है कोई बच्चा, तो ऑब्वियस सी बात है वो परिपक्व है, वो पहले से जानता है चीज़ें, एंड उस पर जो है अब वो क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकता है, ठीक है, या फिर आप सिचुएशन सॉल्व कर सकता है, ठीक है। और मोस्ट थॉटफुल है, ये तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोस्पेक्टिव लेवल है, यहाँ पर बच्चा खुद से इंट्रोस्पेक्ट भी करता है कि अच्छा देखिए टेस्ट में आपके बच्चों के किसी बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, तो वो खुद से इंट्रोस्पेक्ट करेगा बैठ के कि अच्छा मैंने कहाँ गलती करी है। छोटे बच्चों को नहीं पता होता, वो अगर गलतियाँ करते हैं तो उन्हें ये भी नहीं पता कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन आप जब रिफ्लेक्टिव लेवल पे आ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको समझ आने लग पड़ती है कि मेरी कमियाँ कहाँ हैं, मेरी पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, तो वो चीज़ है। ट्रांजैक्शनल लेवल है, और ये ह्यूरिस्टिक मेथड को अप्रोच करता है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड में बच्चा जो है वो खुद से जब काम करने लग पड़े, ठीक है, खुद से समझने लग पड़े चीज़ों को, ठीक है, खुद से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग पड़े, तो वो ह्यूरिस्टिक मेथड में आता है। तो मैंने आपको ह्यूरिस्टिक मेथड भी समझा दिया। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है कि जब खुद से चीज़ें, यानी कि यही है जो मैं अभी तक ये सारी चीज़ें बता रही थी ना, उन्हीं चीज़ों को डिफाइन कर दिया है ह्यूरिस्टिक मेथड ने, ठीक है, कि भाई खुद से ओपन बनो, खुद से डिपेंडेंट बनो, ठीक है, अपने ऊपर का जो है खुद से चीज़ों को सॉल्व करो, तो वो होता है। टीचिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द करिकुलम एंड सिलेबस, ठीक है, तो आपका जो टीचिंग है वो करिकुलम और सिलेबस पर के हिसाब से ही चलती है। ऑब्वियस ही बात है यार, कहाँ से समझोगे नहीं तो, है ना। तो ये चीज़ है आपके रिफ्लेक्टिव लेवल बाय मॉरिस एल बिगी एंड हंट, ये नाम है आपको याद रखने हैं। ये आपका है हिंदी वाले बच्चों के लिए, है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं लास्ट, एक ऑटोनॉमस जो है, ये मैं आपको एक टिप के तौर पे जो है बताना चाहूँगी, क्योंकि ये जो कह सकते हैं मतलब डेफिनेशन है, ये आपका ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन सिंस ये आपके क्वेश्चंस में बार बार आ रहा है ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी। इसके जो कह सकते हैं प्रोपोनेंट हैं वो मॉरिस एल बिगी ही हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए पूछ लेता है क्वेश्चन की ऑटोनॉमस के कौन जो है प्रोपोनेंट है, तो वो मॉरिस एल बिगी ही है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसमें क्या है, देखिए ऑटोनॉमस का मतलब होता है खुद ही होता है, स्वायत्तः मतलब स्वायत्त मतलब खुद से ही करना काम, ठीक है, विकास, ठीक है, तो वही चीज़ बारे में बात कर रहा है ये। तो खुद से अगर बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, जब स्टूडेंट्स खुद का चार्ज अपने आप पर ले लेते हैं, ठीक है, अपने एजुकेशन का, है ना, खुद सेल्फ रिलायंट बन जाते हैं, यानी कि अपने आप पर खुद से काम करने स्टार्ट हो जाते हैं, खुद के लिए ही करते हैं, ठीक है, और खुद से ही करते हैं, और सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है, आप कोई नहीं समझाने नहीं वाला, ये अपने आप को डायरेक्शन खुद देंगे, है ना। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब ये ऑटोनॉमस का मतलब ही होता है स्वायत्त। मैं यहाँ पे लिख दूँ ये स्वायत्त, ठीक है, जो भी है ये, है ना। तो इस तरह से ये अपने आप पे ही डिपेंडेंट है ना। तो ये है यहाँ पर। इसके बाद बात करें तो स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, मतलब बच्चा इसमें ना लर्नर जो है वही उसी का काम है, ठीक है, तो लर्नर सेंटर्ड हो गया ये। सेल्फ डायरेक्टेड है ये, बच्चा ये खुद से ही अपने आप को डायरेक्शन देगा, कोई इसको डायरेक्शन नहीं देने वाला। ही विल और शी विल वर्क ऑन हिमसेल्फ बाय हिमसेल्फ एंड अपने लिए ही करने वाला है, ठीक है। सेल्फ रिलायंस, सारी चीज़ें खुद से रिलेटेड है, तो जहाँ ज़्यादा सेल्फ 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 आने लग पड़े, तो अगर ऑप्शन में ऑटोनॉमस है तो वो ऑटोनॉमस का ही आंसर होगा। और अगर थोड़ा हल्का फुल्का टीचर का हेल्प लेता है लेकिन ज़्यादा खुद काम कर रहा है, तो वो वहाँ पर रिफ्लेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। फोकस ऑन लर्निंग में है, इंटेंसिव स्टडीज़ हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से बताऊँ तो यूपीएससी की तैयारी, ठीक है, किसी बच्चे ने घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करनी है, उसको कोई टीचर की ज़रूरत नहीं है, उसने यूट्यूब सारा अपना जो है सिलेबस जो है सब कुछ उसने जो है खुद से अपना ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, खुद से प्लान बनाया, सारा कुछ किया, तो ये एक ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल हो जाता है, ठीक है। टीचर की बहुत कम इंटरफेरेंस है। रिफ्लेक्टिव लर्निंग है यहाँ पर, ठीक है, लर्निंग तो रिफ्लेक्टिव ही है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अपने आप से काम कर रहा है, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी लर्निंग है, खुद से एक्सप्लोर कर रहा है, खुद से चीज़ों को फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। ये रहे हिंदी वाले बच्चों के लिए नोट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मॉरिस एल, ठीक है, वही है, आप यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिएगा, मॉरिस एल बिगी ही है यहाँ पर, है ना।
जब छात्र अपनी शिक्षा का प्रभार जो है, जो भी भार है, खुद से ले लेते हैं, खुद से काम करते हैं, स्वनिर्देशित होते हैं, तो यही चीज़ जो है इसको स्वायत्ता विकास स्तर में आती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है सारे कंप्लीट हो गए आपके। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है, जो कि हमने फर्स्ट पे लगाए थे क्वेश्चंस, ठीक है, और देखने थे हमें, है ना, तो उन पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, है ना, आप जो है वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर जो आपके मन में आता है, ठीक है, जो आपको लगता है, जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, तो आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को, एक जो टीचर है गिव्स अ लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स, ठीक है, क्या दे रहा है वो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल दे रहा है। तो क्या हम इसी से ही समझ सकते हैं आंसर क्या होगा, समझ सकते हैं ना। अगर आपको मेरी जो बताई हुई चीज़ें याद हैं तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टू सपोर्ट हिज हर प्रेजेंटेशन इन द क्लासरूम, एक टीचर है जिसने बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल्स दिए कि मान लो कोई चीज़ है वो पढ़ा रहा था, उसके बहुत सारे एडवांटेज बता दिए, बहुत सारे डिसएडवांटेज बता दिए। ठीक है, अब ये जो टीचिंग है, इस तरह की जो टीचिंग है वो कौन से लेवल में आती है, कौन से लेवल में आएगी, किस में पढ़ा था हमने, क्या वो मेमोरी लेवल है, या फिर वो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, या फिर वो रिफ्लेक्टिव है, या फिर ऑटोनोमस है, क्या है वो। आई होप आपको आंसर पता है। तो ये आंसर है अंडरस्टैंडिंग लेवल, है ना, क्योंकि हमने इसी में पढ़ा था कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात होती है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें ही होती है। आई होप आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे, है ना। इसके साथ साथ आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यानी कि यही क्वेश्चन आ रहा है ना बार बार, है ना, तो आप यही करके चली जाइएगा, ज़रूरी नहीं, देखिए ज़रूरी नहीं है यही बार बार आए, ठीक है, सिंस बार बार मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस टॉपिक से यही क्वेश्चन आने वाला है। बट याद रखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पर आता है, इसका आंसर आप खुद मुझे बताइएगा, मैं बता चुकी हूँ, है ना, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें, थर्ड क्वेश्चन है इसमें, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर्स रोल इज़ मोर एक्टिव रेदर देन बीइंग इंटरेक्टिव। टीचर रोल जो है बहुत एक्टिव है, लेकिन इंटरेक्टिव नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब ये टीचर तो बात कर रहा है लेकिन बच्चे ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट कीजिए, ठीक है। और जिन बच्चों को इसका आंसर नहीं पता वो मुझे जो है मतलब वो भी बता दीजिएगा आके कमेंट सेक्शन में कि नहीं समझ आया, आप प्लीज़ इसका आंसर बताइए, है ना। और तो इससे क्या होगा, मैं आपको जो है समझा क्या दूंगी मैं आपको जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको भेज दूंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, गेस कीजिए अगर आपको समझ आ जाए कि यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या, यहाँ पर देखिए टीचर का रोल ज़्यादा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। टीचर का रोल हमने किस में देखा था, रिफ्लेक्टिव लेवल में देखा था क्या, या फिर मेमोरी लेवल में देखा था। टीचर की ज़्यादातर बात कहाँ हुई थी, तो जी हाँ, जो जहाँ पर भी हुई थी वो है आपका, कौन सा वाला आंसर है, बताइए बताइए। ओके, तो आंसर है आपका मेमोरी लेवल, ठीक है, मेमोरी लेवल में आपका बात जो है ज़्यादा हुई थी, और इसीलिए इसका आंसर क्या बन जाता है, मेमोरी लेवल, क्योंकि टीचर का रोल जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टीचर ही काम कर रहा है, बच्चा इंटरेक्टिव नहीं है। इंटरेक्टिव का समझ आया, मतलब कि टीचर है और ये आपका स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रोल इतना नहीं है। तो ऐसा तो कोई हमने पढ़ा ही नहीं, मतलब ज़्यादा हमने 4 पढ़े, है ना, 4 में से 3 जो थे उसमें स्टूडेंट का रोल ज़्यादा था, एक ही था जिसमें टीचर का रोल ज़्यादा था, वो कौन सा था, मेमोरी लेवल। तो दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको जो वीडियो है क्लियर हुई होगी, है ना, आपको समझ आई होगी। और इस वीडियो से आपको जैसा भी समझ आया, ठीक है, जैसा भी आपको लगा, है ना, क्वेश्चन सॉल्विंग जो भी है, तो आप जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जो है ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होएगी, और बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट पोस्ट होते हैं वो वहीं पर हो सकते हैं, वो यहाँ नहीं हो सकते, इसलिए आपको जो है ज्वाइन करना ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी ऑन कर लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।